हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया कि अगर आपके पास एक चार्ज्ड ऑसिलेटर है, एक चार्ज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस केस में हमने निकाला एग्जैक्ट एनर्जी क्या होगी, राइट। तो कैसे निकाला था? चार्ज ऑसिलेटर है तो उसका परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो होगा वो इस तरीके से लिख सकते हैं, और एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन जो होगा वो इतना होगा, राइट। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हैमिल्टोनियन होता है इतना होता है। और फिर हम लोगों ने इसको इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट हैमिल्टोनियन। कंप्लीट हैमिल्टोनियन को हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, और स्क्वायर बनाने के बाद फिर हम लोग इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन किए और हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी, टोटल एग्जैक्ट एनर्जी। इसमें हम लोगों ने पर्टर्बेशन यूज नहीं किया है। अब आते हैं प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम का क्या है कि आपको ये जो हैमिल्टोनियन है आपके पास, जो ये हैमिल्टोनियन है, ओके, एच पी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन एक्स कैप, जहाँ पे एक्स कैप क्या है? पोजीशन ऑपरेटर है। तो ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है आपके पास। इसका आपका सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी निकालना है और फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी निकालना है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम बात करें तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास एक्स कैप यानी पोजीशन ऑपरेटर कितना होता है? सो लेट्स यूज डिफरेंट कलर। एक्स कैप हमारे पास होता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में, दैट इज अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा and this is your okay, so this is your a cap प्लस ए कैप डैगर ए, ओके, तो इतना होता है, राइट। और आपके पास जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है यानी पी कैप, वो कितना होता है? वो होता है आपके पास, एम एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2, एंड दिस इज योर ए डैगर माइनस ए एंड मल्टीप्लाइड बाई आई, आई। सो दिस इज योर आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इमेजिनरी आई, राइट। इतना होता है एक्स कैप, और ये होता है। और हमारे पास क्या होता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में? ए कैप। आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आइगन स्टेट होता है वो क्या होता है? एन होता है, राइट। सो ए एन जब ऑपरेट करेगा, ए कैप एन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो देता है अंडर रूट एन, एन माइनस 1 स्टेट देगा। और अगर ए कैप डैगर जब ऑपरेट करेगा एन के ऊपर तो ये देगा आपको अंडर रूट एन प्लस वन। और एक चीज़ और है कि अगर आपके पास एन डैश है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल्टा एन डैश। ओके, इतनी चीज़ें की हमें ज़रूरत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालें तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपके पास पाई एन, ओके, पाई एन एच पी पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, फिर फाई एन। अब यहाँ पे हमारे पास जो फाई एन है वो क्या है? nth स्टेट है, राइट। सो ये हो जाएगा ई एन वन, और यहाँ जाएगा आपके पास एन एच पी की वैल्यू कितनी है? क्यू ई एक्स कैप, और यहाँ आ गया एन, और ये आ गया इतना क्यू ई। तो ये तो ऑपरेटर नहीं है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। क्यू ई, ये आ गया एन एक्स कैप। अच्छा, एक्स कैप की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो एक्स कैप की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे कितना होगा? एच क्रॉस 2m ओमेगा, ओके, अंडर रूट खत्म हो गया यहाँ से। फिर इसके बाहर है ए कैप डैगर, ओके, फिर ये हो गया एक्स कैप की वैल्यू, और फिर इसके बाद है गेट एन, राइट। इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब है ई एन वन आ जाएगा आपके पास क्यू ई या क्यू एप्सिलॉन अंडर रूट एच क्रॉस, ये तो कांस्टेंट है, स्केलर है यानी ऑपरेटर नहीं है, तो ये बाहर हम ले सकते हैं। और यहाँ गया एन, और यहाँ गया ए कैप प्लस ए कैप डैगर, राइट, फिर आ गया एन, ओके। सो दिस इज क्यू ई या क्यू एप्सिलॉन एच क्रॉस 2m ओमेगा, और ये अंदर जाएगा तो ए कैप एक बार इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, फिर ए कैप डैगर। तो अगर इसको हम ओपन करें तो ये बेसिकली हो जाएगा एन ए कैप फिर एन, ओके, सॉरी, फिर आ जाएगा एन
ए कैप डैगर, फिर आ जाएगा एन, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो ई एन वन आपके पास आ जाएगा क्यू ई अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, राइट, सारा अंडर रूट के अंदर है, ब्रैकेट स्टार्ट एन ए कैप, सॉरी ये ब्रा एन है, ए कैप जब किट एन के ऊपर ऑपरेट करेगा इतना, ए कैप जब किट एन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, ये देगा अंडर रूट एन, चाहे तो हम यहाँ पे एक छोटा सा लेट्स यूज दिस ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ इट इज करेक्ट, अंडर रूट एन एन माइनस वन। ओके, ये हो गया यहाँ पे बंद। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एन, ए कैप डैगर जब ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, ये देता है अंडर रूट एन प्लस वन और एन प्लस वन स्टेट देगा। ओके, इतना हो जाएगा, राइट। अंडर रूट एन यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट एन 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 माइनस वन। फिर यहाँ पे आपके पास अंडर रूट एन प्लस वन है, ये भी बाहर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपके पास कांस्टेंट ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट एन प्लस वन एन एन प्लस वन। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन ई एन वन इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अंडर रूट एन 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 माइनस वन, फिर प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, अंडर रूट एन प्लस वन के बाद आ जाएगा ब्रा एन, फिर गेट एन प्लस वन। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब n और n माइनस वन का निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट जीरो आएगा, केवल n और n अगर यहाँ पे होता, n और n होता, क्योंकि ये n माइनस वन स्टेट है, ये n स्टेट है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आएगा। सिमिलरली n और n प्लस वन का स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। वन कब आता, जब n और n होता दोनों साइड। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर परटर्ब्ड एनर्जी आ गई, दैट इज जीरो। फर्स्ट ऑर्डर परटर्ब्ड एनर्जी क्या आ गई, जीरो। तो हमें नॉन जीरो परटर्बेशन निकालना है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें यूज करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन। सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन का फार्मूला क्या होता है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है En2 is nothing but summation m not equal to n, right, mod of phi m and this is your hp, फिर इसके बाद है phi n, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई en जीरो माइनस em जीरो। ओके, इतना होता है। तो हमारे पास m और n स्टेट हो जाएगा, फाई m की जगह n, फाई m की जगह m हो जाएगा, फाई n की जगह n हो जाएगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं En2 is nothing but summation m not equal to n, ये हो जाएगा m hp, और फाई n की जगह हो जाएगा n, ओके, डिवाइडेड बाई en जीरो। सो en जीरो, तो en जीरो का मतलब क्या है, जीरोथ ऑर्डर में, यानी जो एग्जैक्ट आइगन वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, रख देते हैं वैल्यू, माइनस em जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ओके, इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है En2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो h क्रॉस ओमेगा बाहर ही ले लेते हैं हम लोग। तो h क्रॉस ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, समेशन के अंदर क्या बचेगा, और hp जब रखोगे तो hp की वैल्यू क्या है, QE, व्हाट इज hp, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कितना है आपके पास, QE x कैप। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे QE रख देते हैं और QE को बाहर भी लिख देते हैं हम लोग। तो QE को जब बाहर लेंगे तो एक्चुअल में तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, वन सेकेंड, Q स्क्वायर E स्क्वायर, और यहाँ जस्ट बचेगा आपके पास x कैप। हमारे पास आ गया m x कैप n, ओके, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस m, परफेक्ट।
ओके, इट इज परफेक्ट, राइट। ओके, तो अब हमें निकालना है एम एक्स कैप एन और फिर उसका होल स्क्वायर निकालना। तो कैसे निकालेंगे एम एक्स कैप एन? सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 2 3 वॉट एवर इट इज। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, एंड हमें ये निकालना है एम एक्स कैप। सो कंसीडर एम एक्स कैप एन। कैसे निकालेंगे? एम एक्स कैप की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट ए और ए कैप डैगर के टर्म में, यस, अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा ए कैप प्लस ए कैप डैगर, ओके, एंड दिस इज योर केटन, राइट। इतना हो जाएगा, परफेक्ट। चलो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्केलर है या कांस्टेंट है, ऑपरेटर नहीं है, बाहर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2m ओमेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m ए कैप प्लस ए कैप डैगर n, ओके। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा और ये हमारे पास आ जाएगा m ए कैप n, फिर आ जाएगा m ए कैप डैगर n, राइट। आसान है ना। ये आ जाएगा m ए कैप एक बार n, फिर आ जाएगा m ए कैप डैगर फिर n, राइट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं h क्रॉस, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 2m ओमेगा ही रहेगा। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ए कैप n के ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये दे देगा आपको अंडर रूट, ऐसा करते हैं एक ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे समझदारी के लिए, ओके। सो लेट्स यूज स्क्वायर ब्रैकेट हियर। और जब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, जस्ट इतना इतना पार्ट अगर हम करें तो हो जाएगा अंडर रूट एन, एन माइनस 1 स्टेट दे देगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये प्लस हो गया, फिर ब्रा एम ए डैगर जब एन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये देगा अंडर रूट एन प्लस 1 और n प्लस 1 स्टेट देगा, ओके, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, h क्रॉस 2m ओमेगा, ओके। सो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो ये अंडर रूट एन बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, ऑपरेटर नहीं है। अंडर रूट एन बाहर आ गया तो यहाँ बचा m n माइनस 1, फिर यहाँ से हम लोग बाहर ले सकते हैं अंडर रूट n प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास m n प्लस 1, ये आ गया, राइट, m एक्स कैप और ये आ गया n, राइट। सब्सटीट्यूट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा en2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में यही वैल्यू है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, राइट, समेशन एम नॉट इक्वल टू एन मॉड ऑफ इस पूरे का मॉड, ओके, इस पूरे का मॉड, तो यह आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा अंडर रूट, फिर यहाँ पे आपके पास आया हुआ है अंडर रूट n और फिर है यहाँ पे m n माइनस 1, फिर अंडर रूट n प्लस 1 और उसके बाद है m n प्लस 1। लेट्स चेक, यस इट इज करेक्ट, 1 सेकेंड। और फिर यहाँ पे आ गया आपके पास ये और फिर ये हो जाएगा क्लोज मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई n माइनस m, इक्वेशन 1 से n माइनस m, है ना, ओके। तो हम लोगों ने सिंपली ये सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले ये आपका स्केलर है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं और ये m, इस m में कंफ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि ये m मास है, राइट, दिस m इज मास, दिस m इज नॉट इंडेक्स m, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म आपका बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h क्रॉस अंडर रूट है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 2m ओमेगा, अंदर क्या बचा, m नॉट इक्वल टू n, ऐसा करते इसको, ओके, सो इट्स करेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मॉड ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट n m n माइनस 1 प्लस, सॉरी, प्लस अंडर रूट n प्लस 1
एम एन प्लस वन का ओके इतना आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन माइनस एम। ठीक है, तो इतना आ गया, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो गया, सो दिस इज क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ओमेगा। परफेक्ट। और इसमें अब जब m के ऊपर सम करेंगे तो हमारे पास m की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं तो एक बार m बराबर n माइनस वन रखेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि आपका ये जो है स्केलर प्रोडक्ट n n डैश इसकी वैल्यू 0 होगी, और जब ये n डैश n के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, राइट। मतलब ये स्टेट और ये स्टेट दोनों सेम होने चाहिए तभी बनाएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो एक बार m बराबर n माइनस वन रखेंगे हम लोग, जब n बराबर m माइनस वन रखेंगे क्योंकि m के ऊपर समेशन हो रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूड n, यहाँ हो गया n माइनस वन अंडर रूड n प्लस वन, एंड दिस इज योर n माइनस वन n प्लस वन, राइट, इस मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m की जगह हम लोगों ने क्या रखा, n माइनस वन, यहाँ रख देंगे n माइनस वन। फिर हमारे पास और कब वैल्यू आ सकती है, और तब वैल्यू आ सकती है जब आप m बराबर n प्लस वन रख सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, n माइनस वन n प्लस वन n एंड सो ऑन, राइट। तो हमने एक बार m की वैल्यू n माइनस वन रख दिया, इतना आ गया, और फिर m की वैल्यू n प्लस वन रखेंगे तब कितना आएगा, जब m की वैल्यू n प्लस वन रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मॉड, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ओके, तो दिस इज अंडर रूड n प्लस वन n माइनस वन स्टेट, n प्लस वन स्टेट n माइनस वन स्टेट, फिर यहाँ आ गया प्लस प्लस, ये जस्ट इस ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूड n प्लस वन, और ये आ गया आपके पास m की जगह n प्लस वन हमने रखा है n प्लस वन, फिर मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा n, और m की जगह हमने कितना रखा है n प्लस वन, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इट इज वेरी इजी, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 2m स्क्वायर ओमेगा। अब हमें पता है कि अगर n n स्टेट मतलब सेम स्टेट का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 होगा, तो इसका हो जाएगा 1 क्योंकि n माइनस वन है, ये n माइनस वन n प्लस वन है तो ये हो गया 0। सिमिलरली n प्लस वन n माइनस वन है इस वाले में तो ये हो गया 0, n प्लस वन ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ आ जाएगी मॉड अंडर रूड n माइनस वन स्टेट का हो जाएगा 1, 1 हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मॉड अंडर रूड n, और इस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस n प्लस, तो माइनस जाएगा अंदर तो माइनस n कर देगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा जस्ट 1। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूड n प्लस वन मॉड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस वन, तो यहाँ जस्ट बचेगा -1। ओके, और तो कुछ नहीं बचेगा, राइट। तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन जो आ गया आपके पास वो कितना आ गया, वो आ गया क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ओमेगा, और हमारे पास आ गया n अंडर रूड n का स्क्वायर करेंगे तो n, अंडर रूड n प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो n प्लस वन आ जाएगा, और माइनस था तो माइनस हमने ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ओमेगा। सो करेक्शन अप टू सेकेंड ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास en इज इक्वल टू en0 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। ओके, सो जीरोथ ऑर्डर करेक्शन क्या है, जो एग्जैक्ट आइगन वैल्यू होती है आपको पता ही है, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ओके, en1 ये 0 है, हमने निकाला फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन 0, और en2 की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 2m स्क्वायर ओमेगा, और ये हमारे पास आ गया जो हमने एग्जैक्ट निकाला था उसी के बराबर आ रहा है, राइट। एग्जैक्ट हमने जो निकाला था कंप्लीट हैमिल्टोनियन का सॉल्यूशन वो यही आया था, राइट, और ये हमारा पर्टर्बेशन की सहायता से भी हम लोगों ने निकाल लिया है। परफेक्ट, ओके।
इतना आ गया। और अगर हम निकालना चाहें इसमें तो हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, और वो क्या है, वो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन क्या होगा, उसका जो फार्मूला होता है ये हम लोगों ने कर रखा है, साई एन वन इज इक्वल टू समेशन एंड पाई एम एच पी पाई एन, ओके। और यहाँ आता है ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो, और यहाँ हो जाएगा फाई एम, ओके। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्टेट है, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो है समेशन एम नॉट इक्वल टू एन, पाई एम जो है वो आपके पास एम स्टेट है, एच पी जो है वो कितना है, क्यू एप्सिलॉन एक्स कैप है, और फाई एन क्या है, एन स्टेट है, डिवाइडेड बाई ई एन ज़ीरो की भी वैल्यू रख देते हैं। तो ई एन ज़ीरो कितना है आपके पास, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, माइनस ई एम ज़ीरो कितना है, एन की जगह एम हो जाएगा बस, एच क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे फाई एम का मतलब हो गया एम स्टेट, ओके। तो साई एन वन आपके पास आ जाएगा is nothing but what, it is your summation m not equal to n, और यहाँ से हमारे पास आ गया फाई एम क्यू एप्सिलन। तो फाई एम क्यू एप्सिलन को हम बाहर लिख सकते हैं, और यहाँ जस्ट आ गया एम एक्स कैप एन डिवाइडेड बाई एम एक्स कैप एन डिवाइडेड बाई एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस ओमेगा दोनों में कॉमन है, तो एच क्रॉस ओमेगा बाहर ले सकते हैं, एन माइनस एम बचेगा, हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा एच क्रॉस ओमेगा, यहाँ बचेगा एन माइनस एम, और यहाँ बचेगा एम स्टेट। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। कहाँ निकाले थे, चलते हैं बैक 1 सेकेंड, ये सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना, यहाँ से निकाले थे, तो इसकी वैल्यू उठा करके वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी क्यू एप्सिलन एच क्रॉस ओमेगा एम नॉट इक्वल टू एन, और ये आ गया 1 अपान एन माइनस एम। तो इसकी सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू है अंडर रूट एच क्रॉस अपान 2m ओमेगा अंडर रूट n, एंड दिस इज योर m n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1 m n प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाई n माइनस m, और यहाँ पे आपके पास m स्टेट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, राइट, यही है, परफेक्ट। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, इतना आ गया, और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना आ गया h क्रॉस 2m ओमेगा, ये m और ये m डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये m मास है, राइट। तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा समेशन m नॉट इक्वल टू n, ओके। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट n, अलग अलग लिख सकते हैं, m n माइनस 1 अपान n माइनस m m, राइट। एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, प्लस समेशन, मतलब ये पूरा हमने ओपन कर दिया, इसको इसमें डिवीजन होगा, इसका इसमें डिवीजन होगा, और m दोनों में डिवाइड होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा आपके पास n प्लस 1 m n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस m, और ये आ गया m, ओके। अब हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा आपका नॉन जीरो होगा, जो सेम स्टेट होगा, मतलब जैसे m यहाँ पे है तो m के ऊपर समेशन हो रहा है, तो m बराबर n माइनस 1 होगा तभी 1 होगा ये, सिमिलरली m बराबर n प्लस 1 होगा तभी ये 1 होगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया, 1 सेकेंड, तो दिस इज योर q एप्सिलन अंडर रूट h क्रॉस, और ये हो गया ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 अपान अंडर रूट 2m ओमेगा, अंडर रूट 2m ओमेगा, राइट। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m बराबर, इसमें रख देंगे n माइनस 1, तो ये हो जाएगा m बराबर n माइनस 1, हो गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और m की जगह हो गया n माइनस 1, राइट, राइट, m की जगह जस्ट n माइनस 1 रख देंगे, तभी आपका नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे m की जगह क्या रख देंगे, m की जगह रख देंगे n प्लस 1, तभी ये आपका 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे अंडर रूट n प्लस 1, और ये हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस n प्लस 1,
और m की जगह n+1 हमने रखा है, ये आ गया हमारे पास इतना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q एप्सिलॉन, सो दिस इज योर अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा क्यूब, इतना आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट n माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 n माइनस 1 प्लस ये हो गया अंडर रूट n+1 कॉन्स्टेंट, n+1 1 हो जाएगा, नीचे बचेगा -1, राइट, और यहाँ गया n+1। ओके, सो लेट्स राइट इट्स, यहाँ पे बचा -1, राइट। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी वैल्यू आ गई, वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है, ओके, सो हमारे पास जो वैल्यू आई है, 1 सेकेंड, सो ये वैल्यू आई है q एप्सिलॉन अपॉन 2h क्रॉस m ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट n माइनस 1, एंड दिस इज योर माइनस अंडर रूट n+1 स्टेट। ओके, सो दिस इज योर साई n1। ओके, सो इतनी वैल्यू आ जाएगी, और ओके, इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें, हमारे पास करेक्शन इन वेव फंक्शन, करेक्शन इन साई n कंप्लीट वेव फंक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, साई n जीरोथ ऑर्डर हमारा फाई n होता है, प्लस साई n1 इतना होता है, राइट। तो फाई n हमारे पास क्या था, n था, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है q एप्सिलॉन अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और ये हो गया अंडर रूट n माइनस 1 माइनस अंडर रूट n+1, और ये जाएगा n+1 स्टेट। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू करेक्शन वेव फंक्शन की अप टू फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।